हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के ज्योग्राफी के लगभग 30 से 40 क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो कि आपके एग्जाम पे आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गोदावरी। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं भारत की, तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। यही हम विश्व की बात करते हैं, सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है और मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। जी, नील नदी को इतिहास में कहते हैं, नील नदी के मुहाने को देख करके इतिहास के पिता हेरोडोटस ने डेल्टा नाम दिया था। और यही बात करते हैं, नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। यदि सबसे चौड़ी नदी की बात करते हैं या सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं विश्व में, तो अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में बहती है। और इसके बारे में एक कहावत है कि लगभग इस पर आज तक एक भी पुल नहीं बना है। बारिश के समय पर 150 से 60 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है, और गर्मियों में लगभग 70 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। इतनी लंबी यदि उनके बीच की चौड़ाई है, तो पुल बनाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे यातायात का साधन जहाज या नाव है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। यही आबादी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और वनों में सबसे ज़्यादा, जिसके पास में वन सबसे ज़्यादा है, वह मध्य प्रदेश है। और यही बात करते हैं सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्यों से, तो उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से आपको हम सारे चीज़ बता दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा के घने जंगल, घूमते अनबने जंगल। सतपुड़ा, आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, और विंध्याचल, सतपुड़ा दोनों मध्य प्रदेश में है। यदि सतपुड़ा की बात करते हैं, तो सतपुड़ा के दक्षिण से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। आपके पास ऑप्शन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है राजस्थान। और जनसंख्या के आधार पर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। और उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है, लगभग 59 लाख था। लेकिन वर्तमान पे अब यदि 15 से 20% बढ़ाते हैं, लगभग 70 से 80 लाख आबादी होती है। यही बात करते हैं, कौन सा सागर भारत के पश्चिम में स्थित है? यदि भारत के बारे में विस्तार देखते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ जब देखते हैं, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण की बात करते हैं तो हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर है। इस तरह से आपने देखा कि इन 4 जगहों से, 4 चीज़ों से भारत घिरा हुआ है टोटली। तो सवाल आपके पास में पश्चिम में कौन से स्थित है? तो निश्चित है आपके पास में राइट आंसर हो गया अरब सागर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए सबसे बड़े उसकी भौगोलिक स्थिति इंपॉर्टेंट है, और वहाँ के बारे में उनकी जलवायु, दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी रख लीजिए। चाय उत्पादन के लिए लगभग 150 से 200 जो सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। और दूसरी बात करते हैं कि बादल, वहाँ पे आकाश स्वच्छ होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है बिहार, असम, पंजाब और राजस्थान। और तीसरी बात है मिट्टी लेटराइट होनी चाहिए और पहाड़ी होना चाहिए। तो बिहार, पंजाब और राजस्थान में 50 से 60 बारिश ही होती है औसत। तो यहाँ पे चाय को उत्पादन करना मुश्किल है। पंजाब में भी मुश्किल है। आपके पास 2 ऑप्शन है, बिहार और असम। बिहार में भी चीज़ मुश्किल है। राइट आंसर है आपके पास में असम। तो असम में चाय के उत्पादन सबसे ज़्यादा, असम और पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास में नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। यदि भारत की बात करता है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। लेकिन यहीं पे विश्व की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला विश्व में, जिसे नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु मानी जाती है? भारत की जलवायु में मानसून अपना सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। यही क्योंकि भारत के बीचों बीच से
गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। तो देखते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भूमध्य रेखी। भूमध्य रेखी नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखी जलवायु में लगभग शाम को डेली बारिश होती है, तो ऐसा तो हमारे यहाँ है नहीं। उष्णकटिबंधीय मानसून, हाँ ये राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन हमारे भारत में भी है और हमारे यहाँ की जलवायु ऐसी है। शीतोष्ण और शीत जलवायु, ये दोनों जलवायु जो है अपने यहाँ की नहीं है। ये सभी जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो ये जलवायु मिलती चली जाती है और वे दक्षिण की तरफ भी मिलती है। यही बात करते हैं कौन सा राज्य गॉड्स ऑन कंट्री के रूप में जाना जाता है। गॉड्स ऑन कंट्री जाना जाता है, तो राइट आंसर आपके पास में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है केरल। केरल में सबरीमाला मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। वही बात करते अयप्पा स्वामी का मंदिर प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आपके पास में नर्मदा घाटी कहाँ से निकलती है, तो ऑप्शन आपके पास में है आरावली, अमरकंटक, सतपुड़ा, विंध्याचल। राइट आंसर है अमरकंटक। नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों अमरकंटक से प्रवाहित होती हैं। नर्मदा पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है और सोन नदी पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। सोन पूर्व की तरफ बहते बहते और पटना में आकर के गंगा में मिल जाती है। वहीं पे नर्मदा नदी सीधे अरब सागर में जाके गिरती हैं और एश्वरी बनाती हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा का दूसरा नाम रेवा भी है और कहते हैं नर्मदा का कंकड़ कंकड़ शंकर है। नर्मदा का धुआंधार जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है, जो कि जबलपुर में है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, लक्षद्वीप। राइट आंसर है दोस्तों इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यदि भारत की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। यदि विश्व की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है। लेकिन यही जनघनत्व की बात करते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले लोगों का जो घनत्व है, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व थार का मरुस्थल विश्व में भारत का ही मरुस्थल है। यही बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में अग्रणी है? तो कोयला उत्पादन के लिए आपके पास ऑप्शन है, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप लोग कमेंट भी करते रहें। राइट आंसर है झारखंड। झारखंड कोयले के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। लेकिन यही एल्युमिनियम की बात करते हैं तो उड़ीसा एल्युमिनियम में अग्रणी राज्य है। मखाना उत्पादन में बिहार सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भारत में राज्य कौन सा है? तो बिहार। यही चावल उत्पादन करने के लिए तो बंगाल है, क्योंकि बंगाल में 3 बार खेती होती है चावल की। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील तो यही मीठे पानी की तो वुलर झील। लेकिन लंबी झील की बात करते हैं तो वेम्बनाड झील सबसे लंबी झील है, जो कि खारे पानी की झील है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देखिए बांध में सवाल आता है तो 3 तरह से सवाल आता है। एक गुरुत्वीय रूप में सबसे बड़ा है तो भाखड़ा नागल बांध आता है। यदि लंबाई में सबसे बड़ा है तो लंबाई की जब बात करते हैं तो यदि सबसे बड़े बांध की बात करते तो टिहरी। और यदि लंबाई में बात करते हैं तो लंबाई में आता है उड़ीसा का बांध आता है। उसका नाम अभी याद आ जाएगा फ्रेंड, मैं बता दूंगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है और यह कहां पर है? आपके गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। और यहीं पे भारत जो है टाइगर्स का घर कहा जाता है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पे? भारत में ही पाए जाते हैं। कौन सा राज्य 5 रिवर स्टेट के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके पास में 5 नदियां कहां पर हैं? तो वो पंजाब में है। लेकिन पंचप्रयाग की बात करते हैं तो उत्तराखंड में पंचप्रयाग है और यहीं पे 5 नदियों का तो पंजाब। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है। यदि भारत की बात करते हैं दोस्तों तो कंचनजंगा, और विश्व की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में उत्पादन होता है? आपने मूवी देखा था, केजीएफ मूवी देखा है। केजीएफ मूवी में सोने की तस्करी की जाती है। तो वो मूवी क्योंकि कर्नाटक से है तो आपने देखा है कि आपके पास ऑप्शन है। कभी कभी मूवी भी आपको बहुत कुछ मार्क्स दे के चली जाती है, क्योंकि उनसे भी सवाल कहीं ना कहीं आते हैं। तो राइट आंसर है कर्नाटक आपका।
नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा, यही आपके पास में 4 चीजें इनको बता देता हूं। सोने के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है, कोयले में झारखंड, तांबे में राजस्थान, और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे, हीरा पन्ना, गाना भी बना हीरा पन्ना की कसम। यही बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन कौन सा राज्य करता है? अभी पहले हमने जिक्र भी किया था, लेकिन आपने देखा सवाल भी आ गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश। देखिए, चावल उत्पादन के लिए पहली चीज तो 120 सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए, और जो टेम्परेचर होना चाहिए फ्रेंड, वो 20 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, 20 से लेकर 30-35 तक होना चाहिए। तो यहां तक उत्पादन के लिए आप देख रहे हैं कि 120 बारिश तो आंध्र प्रदेश में होना नहीं है, तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल कट गया। आपके पास राइट आंसर पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चावल की 3 बार खेती होती है और सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट सवाल चलते, गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आकर के मिल जाती हैं, और यहीं पे कुंभ 144 सालों बाद महाकुंभ लगा था। नेक्स्ट सवाल करते हैं, भारत की सबसे बड़ी पहाड़ी भूमि कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन है, पठारी भूमि कौन सी है? तो पठार क्या कहलाते हैं? मैदान से उठा हुआ भाग, जो सामान्य मैदान है, मैदान से भूमि का उठा हुआ भाग पठार कहलाता है। तो आपके पास ऑप्शन है मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन, बिंद। दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार जो ट्रायंगल के आकार का है, ये सबसे बड़ा जो है पठारी भाग है, जो कि कर्नाटक, तेलंगाना और कुछ महाराष्ट्र का भाग आता है। यही वो दक्कन है जिस पे लड़ते लड़ते अपनी अंतिम सांसें औरंगजेब ने गंवा दी थी। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? देख लीजिए, ऑप्शन है आपके पास में। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गुजरात। गुजरात 1600 किलोमीटर से ज्यादा अपनी सीमा रेखा बनाता है अरब सागर से, और गुजरात का कांडला पोर्ट विश्व प्रसिद्ध है। इतिहास, यदि हम मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो वहां का जो बंदरगाह था वो गुजरात का ही बंदरगाह था, भोगवा नदी के किनारे। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास में असम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील है। कौन सा राज्य भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? कॉफी उत्पादन के लिए पहली चीज टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, तो आपने देखा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लगभग सभी राज्यों में कॉफी का उत्पादन होता है, लेकिन कर्नाटक सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है साथियों। यही बात करते हैं, कौन सा राज्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है? तो मसाले जब बात करते हैं तो केरल। केरल मसाले के उत्पादन में प्रसिद्ध है, सबसे अग्रणी राज्य रहा ये वही केरल है। या मसाले के लिए जब व्यापारी आते हैं यूरोप से, पुर्तगाली व्यापारी आते हैं 1498 में पहली बार जब पुर्तगाल से आते हैं और केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरते हैं, तो वहाँ से व्यापार के रूप में जो खरीद के सामान ले गए वो मसाले ही लेके गए, और उससे 60 गुना उन्होंने मुनाफा जब यूरोप में कमाया तो उनके मन में खलबली सी मच गई, और फिर यूरोप से जहाज पे जहाज भारत की तरफ आते गए, और वह व्यापार धीरे धीरे हमारे लिए इतना खतरनाक साबित हुआ कि वो हम पर कब्जा करने लगे। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो डेल्टा पहले जान लेते हैं क्या। नदियां जब अपने साथ मृदा के अवक्षेप लेकर के जब समुद्र में मिलती हैं, तो उसके पहले धीरे धीरे मिट्टी का जो क्षेप है वो जमा होता चला जाता है, और वही फिर वहां से नदी अपना रास्ता धीरे धीरे बदलना शुरू कर देती है, अलग अलग मार्ग बदलती है। वही अक्षेप धीरे धीरे एक वक्त के बाद काफ़ी विशालकाय बन जाता है, और वह मैदान का रूप धारण कर लेता है, उसमें खेती होती, जंगल होते हैं। तो आपने देखा है कि आपके पास राइट आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है साथियों। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें साथियों, ताकि और भी यूजफुल वीडियो हम आपको भेजते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।